आज बच्चों हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नेम लिखना सीखेंगे। तो IUPAC क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC एक ऐसी संस्था है जिसमें हम सेट ऑफ रूल पढ़ते हैं बच्चों। सेट ऑफ रूल फॉर गिविंग द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जो हम नेमिंग देते हैं वो IUPAC के रूल के अकॉर्डिंग देते हैं। IUPAC के रूल कुछ इस तरीके से हैं। इनको याद करने के लिए बच्चों मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बना रखी है। 21-0-12 21 वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है प्रीफिक्स को, 0 रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे वर्ड रूट को, और 12 रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे सफिक्स को। अब बच्चों ये प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स बेसिकली होते क्या हैं, इनको हम डिटेल से पढ़ते हैं। अब सबसे पहले आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर आपका आता है वर्ड रूट, फिर आता है प्राइमरी सफिक्स, और लास्ट वन आता है सेकेंडरी सफिक्स। वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स में आता है आपके हैलोजन ग्रुप, और हैलोजन ग्रुप में बच्चों आते हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ठीक है, क्या आते हैं? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। इसके बाद में बेटा यदि हमारे पास साइड चेन में या चाइल्ड चेन के रूप में मिथाइल, C2H5, इथाइल आ जाते हैं, तो इनका भी नाम हम अकॉर्डिंग टू देयर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग देते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स में आते हैं हमारे साइक्लो ग्रुप, और साइक्लो ग्रुप बेटा उनको बोला जाता है जो एक कार्बन क्लोज चेन में होते हैं। इस तरीके से ऐसे कंपाउंड जो भी हमें मिलेंगे ऑर्गेनिक में, उनकी नेमिंग के लिए सबसे पहले हम साइक्लो वर्ड का यूज़ करेंगे। इस साइक्लो ग्रुप है, इसमें क्या होते हैं, जो हर कॉर्नर जो प्रेजेंट होता है वहाँ कार्बन होता है और कार्बन से ही अटैच होते हैं। इस तरीके से
ये कंपाउंड बन रहा है। ऐसा कंपाउंड जब आ जाता है तो इसकी नेमिंग के लिए हम क्या वर्ड लेते हैं? साइक्लो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक लेके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे ले लिया इस तरीके से कंपाउंड और यहाँ पे लगा दिया मैंने Cl। तो इसका नाम देने के लिए सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स जो हम यूज करेंगे तो इसमें कौन सा ग्रुप आ रहा है? क्लोरो। तो ये हम पहले सबसे देंगे क्लोरो। फिर क्या आ रहा है हमारे पास में? प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स के नाम के देने के लिए क्या यूज करते हैं? साइक्लो। तो बच्चों ये क्या बन गया यहाँ पे? क्लोरो साइक्लो। अब इसका आगे नाम देने के लिए पहले हम अपने रूल को स्टडी करते हैं। वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब होता है कार्बन चेन। कार्बन चेन। और कार्बन चेन में आते हैं आपके C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10। एक कार्बन होता है उसे हम मिथ बोलते हैं। दो इथ, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इस तरीके से इनका नाम दिया जाता है। तो इसका नाम देने के लिए बेटा हमने क्या एग्जाम्पल लिया था? क्लोरोसाइक्लो। तो इसके बाद में क्या आता है हमारा? वर्ड रूट। और वर्ड रूट में यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। 5 के लिए क्या लेंगे? पेंट। तो बच्चों ये क्या बन गया? पेंट। क्लोरोसाइक्लो पेंट। इसके बाद में चलते हैं, क्या आता है? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स की जब नेमिंग नाम दिया जाता है तो इसमें बच्चों लेते हैं हम बॉन्ड। बॉन्ड कैसे? सिंगल बॉन्ड आ जाए तो उसकी नेमिंग के लिए एन वर्ड लेते हैं। डबल बॉन्ड आ जाता है तो इन लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसकी नेमिंग के लिए आइन वर्ड यूज करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे क्लोरोसाइक्लोपेंट। अब इसके बाद में प्राइमरी सफिक्स देखेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड कौन सा आ रहा है? एन, सिंगल। तो इसके लिए ले लेंगे एन। तो बच्चों इसका नाम बन गया क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। इसके बाद में लेते हैं हम सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में हमारे जितने भी ग्रुप आते हैं वो आते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। अब इन फंक्शनल ग्रुप पे ही बेटा हमारी यूनिट आधारित है। तो इनको हम डिटेल से पढ़ते हैं। मैं इसको अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा हम सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में हमारे आते हैं नंबर 1 OH ग्रुप। OH ग्रुप को बच्चों हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। हाइड्रोक्सी ग्रुप। और इसको दूसरा नाम एल्कोहल ग्रुप भी होता है। नेमिंग करने के लिए बच्चों इसके लिए हम ऑल वर्ड यूज करते हैं। दूसरा है हमारा CHO। इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की नेमिंग के लिए अल वर्ड यूज करते हैं ALL। तीसरा है बच्चा हमारा COOH। इसको बोलते हैं कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। कार्बो ऑक्सिलिक एसिड के लिए हम क्या लेते हैं? ओइक एसिड। ओइक एसिड नेमिंग के लिए। फोर्थ बना है बच्चा हमारा NH2। इसके लिए लेते हैं अमाइन। और अमाइन की नेमिंग के लिए अमाइन ही वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा C डबल बॉन्ड O। इसको बोलते हैं कीटोन।
और कीटोन की नेमिंग के लिए ऑन वर्ड यूज करते हैं। 6th है हमारे पास में ROR, इसे हम ईथर बोलते हैं। ईथर की नेम के लिए ऑक्सी वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा RCOR-, इसे एस्टर बोला जाता है। एस्टर की नेमिंग के लिए ओइट वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा CONH2, इसे बोलते हैं अमाइड, और अमाइड की नेमिंग के लिए अमाइड ही वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा CN, साइनाइड, और साइनाइड के लिए यूज किया जाता है नाइट्राइल वर्ड, नाइट्राइल। नेक्स्ट है हमारा NC, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड की नेमिंग के लिए आइसोनाइट्राइल वर्ड यूज किया जाता है, आइसोनाइट्राइल। तो बच्चों मैंने कुछ यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं, इनको कैसे कार्बन चेन में यूज करके उनकी हम IUPAC नेमिंग करेंगे। तो आओ कुछ हम एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया CH3 CH2 CH2 OH। तो इसकी नेमिंग के लिए क्या रूल यूज़ करेंगे। मैंने बच्चों ये रूल क्या पढ़े थे, मैंने पढ़ा था ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अब इस रूल के अकॉर्डिंग जो पहले आएगा उसका नाम हम इसी के अकॉर्डिंग देंगे। तो देखो इसमें क्या आ रहा है, कार्बन चेन, तो इसमें कोई हेलोजन ग्रुप नहीं है, सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं है, साइक्लो ग्रुप क्लोज चेन नहीं बन रही है। अब क्या आ रहे हैं, कार्बन। तो कार्बन काउंट करो, इसमें 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करना है, प्रॉप। तो ये इसका नाम प्रॉप। अब इसके बाद में हमें क्या यूज करना है, सिंगल बॉन्ड एन, तो प्रॉप एन। अब इसके बाद में क्या है हमारे पास, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में हमने क्या यूज किया है, OH। OH हमारा क्या है, हमारे हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसकी नेमिंग के लिए ऑल, तो इसका नाम क्या बन गया, प्रोपेनॉल। अब बच्चों दूसरा हमारा और लेते हैं एग्जांपल इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे Br ग्रुप जोड़ दिया, तो इसकी नेमिंग के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हेलोजन ग्रुप Br, तो नाम क्या बन जाएगा, ब्रोमो। फिर क्या है, साइक्लो। फिर क्या आएगा, कार्बन 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए हेक्स, और फिर इसके बाद बॉन्ड बन रहे हैं एन, तो इसका नाम बन जाएगा ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि इनकी नंबरिंग किस तरीके से दी जाती है।